पाकिस्तान अपनी आतंकी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन इस बार पीएम मोदी ने भी भरपूर तैयारी कर ली है पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने के लिए। इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन जरा सुन लीजिए कि फारूक अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा है। दरअसल हाल ही में राजनाथ सिंह का एक बयान आया था। राजनाथ सिंह जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि पीओके पर बलपूर्वक कब्जा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीओके के लोग भारत का विकास देखते हैं, जानते हैं और वो खुद ही आ जाएंगे, यानी कि पीओके भारत में आ जाएगा। इसको लेकर जब फारूक अब्दुल्ला से पत्रकारों ने सवाल पूछा तो फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा? फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अब रक्षा मंत्री कह रहे हैं तो करें, लेकिन यह भी याद रखें वो कि उनके पास भी एटम बम है, वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं हैं। फारूक अब्दुल्ला यही नहीं रुके। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि दुर्भाग्य ये है कि वो एटम बम हम पर ही गिरेगा। अब फारूक अब्दुल्ला से सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि आप इस साइड हैं कि आप उस साइड हैं। आखिर फारूक अब्दुल्ला के इस बयान के क्या कुछ मतलब है, आप भी कमेंट करिएगा और बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक भी करते रहिए। आगे हम चर्चा करेंगे कि फारूक अब्दुल्ला ने ऐसा बयान क्यों दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या कुछ रणनीति है, तैयारी है पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, और सरकार नहीं भी थी तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार ये कहा था कि हम पाक अधिकृत जो कश्मीर है उसको भारत में लेकर आएंगे। तमाम नेताओं के बयान इस तरीके के आए थे, और इस बात में बिल्कुल सच्चाई है कि बलूचिस्तान हो या पाक अधिकृत जो कश्मीर है उसको भारत में मिलाने का जो प्रयास है वो भारत करेगा। अब क्या रणनीति रहेगी ये भारत सरकार समझे, क्योंकि भारत के लोग ऐसा चाहते हैं। जब पाकिस्तान आतंकी हमले करता है, जब पाकिस्तान कायराना हरकतें करता है सीमाओं पर, तब फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग कुछ नहीं बोलते हैं, मौन साध लेते हैं। और जब देश के रक्षा मंत्री ये कहते हैं कि पीओके पर जबरदस्ती कब्जा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, भाई पीओके के लोग देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कितना विकास है भारत के, और वो खुदे चले आएंगे। अब भाई वो आएंगे तो पीओके भी तो आएगा। तो इससे दुख क्यों हो रहा है फारूक अब्दुल्ला को, मेरा सवाल ये है, और आप लोग भी कमेंट करिएगा कि आखिर दुख क्यों हो रहा है। जब पाकिस्तान आतंकी हरकतें करता है तब दुख क्यों नहीं होता है, जब पाकिस्तान कायराना हरकतें करता है तब दुख क्यों नहीं होता है। और कोई ये पहले नेता नहीं है, इस तरीके के जो बयानबाजी है वो कई नेताओं ने इस तरीके से की है, जो मोदी विरोधी नेता हैं या जो मोदी विरोधी बातें करते हैं। अरे भाई, भारत सरकार की जो रणनीति में होगी वो भारत सरकार करेगी, लेकिन आतंक को मुंहतोड़ जवाब देना है कि नहीं देना है। पीओके में आप देखिए कि किस तरीके से जो पाक अधिकृत कश्मीर है, जिस पर पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, उसमें किस तरीके से लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तानी जो है, जो पाकिस्तान की आर्मी है, पाकिस्तान की सेना है, वो किस तरीके से निशाना बना रही है, अपने ही लोगों के साथ बदतमीजी कर रही है, मारपीट कर रही है। आए दिन खबरें आती हैं। अब आते हैं कि भारत सरकार ने किस तरीके से तैयारी कर रखी है। भारत सरकार ने सीधे तौर पे सुरक्षा एजेंसियों को यह कह रखा है कि अगर कोई एक गोली उधर से मारे तो आप 4 गोली मारिए, यानी कि आप समझिए कि मुंहतोड़ जवाब देना है, पीछे नहीं हटना है। ऐसा नहीं है कि वो एक राउंड फायर करे, आप चुपचाप बैठ गए, आप भी फायर करिए। ये मोदी सरकार का नेतृत्व है, ये मोदी सरकार की ताकत है, ये मोदी सरकार की क्षमता है। और आप देखिए ना कि आतंकी घटनाएं कम हो गई मोदी सरकार के आने के बाद। किस तरीके से पाकिस्तान एक तरीके से डर रहा है, कांप रहा है, थरथरा रहा है। वो तो कह रहा है कि पीएम मोदी नहीं बनने चाहिए, भारत में बीजेपी की सरकार नहीं आनी चाहिए, फलाना ढिमकाना। ये डर है, ये खौफ है। आप लोग क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए, और ऐसी ही जानकारियों के लिए और खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।